प्रणाम बाबा जी। सांझ का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। आश्रम के आंगन में पीपल के पत्ते हवा के साथ धीमे धीमे हिल रहे थे। धूप की आखिरी किरणें तुलसी के चौरे पर पड़कर एक दिव्य आभा बिखेर रही थीं। मंदिर के भीतर घी का दीपक स्थिर लौ के साथ जल रहा था। उसी समय एक थका हुआ चिंतित चेहरा लिए एक व्यक्ति बाबा जी के चरणों में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर भक्ति भी थी और एक गहरी उलझन भी। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रणाम बाबा जी। मैं पिछले 5 वर्षों से हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता हूं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, व्रत रखता हूं, दान भी करता हूं। लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है। कोई ना कोई बीमार रहता है, व्यापार में रुकावट है, मन अशांत है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो रही है कि उनकी कृपा मेरे घर में टिकती ही नहीं। बाबा जी ने उसकी ओर गहराई से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक गूढ़ रहस्य भी। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। आज असंख्य लोग यही प्रश्न लेकर आते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, चोला चढ़ाएंगे तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु क्या कभी तुमने यह सोचा कि जिस घर में तुम उन्हें बुला रहे हो, क्या वह घर उनके रहने योग्य है? व्यक्ति चौंका। बाबा जी, मैं तो श्रद्धा से पूजा करता हूं। क्या श्रद्धा पर्याप्त नहीं? बाबा जी बोले, श्रद्धा बीज है, परंतु बीज को अंकुरित होने के लिए उर्वर भूमि चाहिए। यदि भूमि पत्थरों से भरी हो, कांटों से ढकी हो, तो बीज कैसे फलेगा? हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, परम सात्विक हैं। वे शुद्धता और मर्यादा के प्रतीक हैं। वे वहां निवास करते हैं जहां मन, वचन और कर्म तीनों में पवित्रता हो। आश्रम में बैठे अन्य लोग भी ध्यान से सुनने लगे। बाबा जी ने ऊंचे स्वर में कहा, हर हर महादेव, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिससे तुम्हारी भक्ति सफल होगी। तुम हनुमान चालीसा रटते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, भंडारा करवाते हो, फिर भी कहते हो बाबा संकट नहीं कट रहे। बेटा, हनुमान जी संकट मोचन तब बनते हैं जब तुम उनके योग्य स्थान तैयार करते हो। उन्होंने पास रखा एक दर्पण उठाया और बोले, जैसे साफ दर्पण में ही चेहरा दिखता है, वैसे ही शुद्ध घर में ही राम भक्त हनुमान प्रवेश करते हैं। आज हम उन 3 प्रकार के घरों की बात करेंगे जहां हनुमान जी बाहर से ही लौट जाते हैं। पहला घर, तामसिकता का निवास केवल एक स्थान का वर्णन नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली का चित्र है जहां वातावरण, आहार और आदतें मिलकर घर की ऊर्जा को भारी और जड़ बना देती हैं। जब बाबा जी इस पहले घर की बात करते हैं तो वे किसी विशेष व्यक्ति की आलोचना नहीं करते, बल्कि एक चेतावनी देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन और तामसिक प्रवृत्तियां साथ साथ नहीं चल सकती। वे बताते हैं कि जिस घर में मांस मदिरा का नियमित सेवन होता है, जहां स्वच्छता का अभाव है और जहां आलस्य तथा नशे की गंध फैली रहती है, वहां वातावरण धीरे धीरे अशांत और असंवेदनशील हो जाता है। भले ही उस घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलाया जाए, अगरबत्ती की सुगंध फैलाई जाए, मंत्रों का उच्चारण किया जाए, लेकिन उसी घर की रसोई में तामसिक भोजन बन रहा हो और अगले ही दिन नशे का सेवन हो रहा हो, तो यह एक आंतरिक विरोधाभास है। पूजा और आचरण के बीच यह असंगति भक्ति की शक्ति को कमजोर कर देती है। बाबा जी इसे आराध्य का उपहास इसीलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति एक ओर ईश्वर को बुला रहा है और दूसरी ओर अपने कर्मों से उस दिव्य ऊर्जा के लिए अनुपयुक्त वातावरण बना रहा है। जब युवक पूछता है कि क्या इतना कठोर नियम आवश्यक है, तो बाबा जी उसका उत्तर सरल पर गहरा देते हैं। वे कहते हैं कि भोजन केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि मन की दशा को भी प्रभावित करता है। तामसिक भोजन जो भारी, उग्र या नशायुक्त हो, मन में क्रोध, जड़ता और असंयम को बढ़ाता है। ऐसा मन स्थिर नहीं रह पाता, जल्दी उत्तेजित हो जाता है और आध्यात्मिक अभ्यास में गहराई नहीं ला पाता। इसके विपरीत सात्विक भोजन मन को हल्का, शांत और संयमित बनाता है। जब मन शांत होता है, तभी प्रार्थना प्रभावी होती है और भक्ति हृदय में उतरती है। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, वायु के समान शुद्ध, गतिशील और पवित्र। वायु वहां टिकती है जहां वातावरण स्वच्छ हो। यदि घर का वातावरण ही दूषित हो, चाहे वह भोजन से, नशे से या अव्यवस्था से, तो दिव्य ऊर्जा का स्थिर होना कठिन हो जाता है। यहां संकेत यह है कि आध्यात्मिकता केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं,
बल्कि जीवन की समग्र शुद्धता का नाम है। बाबा जी आगे बताते हैं कि अशुद्ध केवल शरीर या घर की सफाई तक सीमित नहीं है, विचारों की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या या लापरवाही भरी हो तो बाहरी सजावट व्यर्थ है। जिस घर में भीतर और बाहर दोनों ओर अशुद्धि हो, वहां दरिद्रता और रोग अर्थात मानसिक तनाव, अशांति और ऊर्जा की कमी स्वाभाविक रूप से पनपते हैं। जब व्यक्ति यह सुनकर सिर झुका लेता है तो वह केवल लज्जा नहीं बल्कि आत्मबोध का संकेत है। उसे समझ में आता है कि भक्ति का मार्ग बाहरी कर्मों से आगे बढ़कर जीवन शैली के परिवर्तन की मांग करता है। पहला घर इसलिए चेतावनी है कि यदि हम सच में दिव्यता को आमंत्रित करना चाहते हैं तो हमें अपने घर और मन दोनों को शुद्ध बनाना होगा। दूसरा घर क्लेश और अपमान का घर बाहरी अशुद्ध से भी अधिक सूक्ष्म और खतरनाक स्थिति का संकेत देता है। यहां भोजन या नशे की बात नहीं बल्कि व्यवहार और संबंधों की बात है। जब महिला ने कहा कि उनके घर में न तो मांस मदिरा है, न किसी प्रकार का नशा और नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ भी होता है, फिर भी घर में कलह है, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल सात्विक भोजन या धार्मिक अनुष्ठान पर्याप्त नहीं, यदि घर का वातावरण कटुवाणी और अपमान से भरा हो। बाबा जी ने जब कहा कि तुमने दूसरे घर का द्वार खोल दिया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घर उस मानसिकता का प्रतीक है जहां सम्मान का अभाव है। विशेषकर नारी और बड़ों के प्रति अनादर किसी भी घर की आध्यात्मिक शक्ति को क्षीण कर देता है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिक आधार पर खड़ा एक जीवन तंत्र है। यदि उसमें प्रेम और सम्मान न हो तो वह भीतर से टूटने लगता है, चाहे बाहर से कितना भी सुसंस्कृत दिखाई दे। उन्होंने प्रभु श्री राम और माता सीता का उदाहरण देकर यह समझाया कि स्त्री के सम्मान का स्थान कितना ऊंचा है। यदि एक आदर्श पुरुष ने अपनी पत्नी की गरिमा के लिए संपूर्ण संघर्ष किया, तो यह संदेश है कि नारी का सम्मान केवल सामाजिक नियम नहीं बल्कि धर्म का मूल है। हनुमान जी, जिन्होंने माता सीता को अपनी माता के समान माना, वे उस घर में कैसे टिक सकते हैं जहां स्त्री अपमानित हो रही हो। जिस घर में महिला के आंसू गिरते हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी सत्य है कि अपमान और कटुता संबंधों को विषैला बना देते हैं। बाबा जी ने यह भी बताया कि कई घर बाहर से अत्यंत धार्मिक प्रतीत होते हैं, दीवारों पर धार्मिक वाक्य लिखे होते हैं, मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है, नियमित पाठ होता है, परंतु यदि भीतर प्रेम और सौहार्द की सुगंध नहीं है तो वह सब दिखावा मात्र है। उन्होंने उस घर की तुलना ऐसे फूल से की जिसकी सुगंध मर चुकी हो। रूप तो बचा है पर सार समाप्त हो गया है। उसी प्रकार यदि घर में आपसी सम्मान नहीं तो पूजा का प्रभाव गहराई तक नहीं पहुंचता। जहां बुजुर्गों के आंसू गिरते हैं, वहां की पूजा निष्फल हो जाती है। यह कथन संबंधों की पवित्रता पर बल देता है। बुजुर्गों का अनादर केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि अनुभव और संस्कार का तिरस्कार है। अब शब्दों की आग घर के वातावरण को जलाकर राख कर देती है। लगातार कटुवाणी, ताने और अहंकार शांति को नष्ट कर देते हैं। ऐसे वातावरण में भक्ति टिक नहीं सकती, क्योंकि भक्ति विनम्रता और करुणा से जन्म लेती है। जब युवक ने पूछा कि क्या भक्ति केवल पाठ नहीं है, तो बाबा जी का उत्तर इस पूरे विषय का सार था। भक्ति का अर्थ है अपने स्वभाव को उस आदर्श के अनुरूप बनाना जिसे हम पूजते हैं। हनुमान जी अपार बलवान थे, परंतु उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे सेवक भाव में रहे। इसलिए जिस घर में अहंकार, अपमान और क्लेश हो, वहां महाबली की ऊर्जा स्थिर नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति वही है जहां प्रेम, सम्मान और विनम्रता का निवास हो। तीसरा घर बेईमानी की नींव उस सबसे सूक्ष्म और खतरनाक दोष की ओर संकेत करता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता पर भीतर से पूरे जीवन को खोखला कर देता है। जब व्यापारी संकोच के साथ अपनी बात रखता है तो वह केवल अपनी नहीं बल्कि समाज के अनेक लोगों की मानसिकता प्रकट करता है। वह मानता है कि व्यापार में थोड़ा झूठ, मजदूरों के पैसे काट लेना या टैक्स से बचना एक सामान्य बात है। साथ ही वह यह भी सोचता है कि मंदिर में दान देकर या भंडारा करवाकर वह अपने कर्मों की भरपाई कर सकता है। यही वह भ्रम है जिसे बाबा जी तोड़ते हैं। बाबा जी जब कहते हैं कि तीसरा घर वह है जिसकी नींव बेईमानी पर रखी हो, तो वे यह स्पष्ट करते हैं कि घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बल्कि कमाई के स्वरूप से भी बनता है। यदि किसी घर की आर्थिक नींव अन्याय और छल पर आधारित हो
तो वह बाहर से चाहे कितना भी सजा संवरा हो, भीतर से अस्थिर रहेगा। जिस घर की ईंटें दूसरों के आंसुओं से गीली हों, अर्थात जहां किसी का हक मारकर, किसी का शोषण करके धन कमाया गया हो, वहां शांति और आशीर्वाद टिकना कठिन है। ऐसा धन देखने में चमकदार हो सकता है, पर उसमें संतोष और स्थिरता नहीं होती। तिजोरी में रखा धन केवल मुद्रा नहीं, ऊर्जा भी है। यदि वह धन किसी गरीब का हक छीनकर, किसी मजदूर का पसीना दबाकर या झूठ के सहारे अर्जित किया गया हो, तो वह घर में अशांति का कारण बनता है। यह बात केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी सत्य है। अन्याय से प्राप्त लाभ अल्पकालिक हो सकता है, पर उसके परिणाम दीर्घकालिक और कष्टदायक होते हैं। बाबा जी का यह कथन कि भगवान को रिश्वत नहीं दी जा सकती, अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग यह सोचते हैं कि यदि वे गलत तरीकों से कमाए गए धन का कुछ हिस्सा दान कर दें तो उनका दोष कम हो जाएगा। पर दान का वास्तविक मूल्य धन की मात्रा में नहीं, उसकी पवित्रता में है। पसीने की कमाई से कमाया गया छोटा सा अंश भी अधिक पवित्र है, क्योंकि उसमें सत्य और परिश्रम की ऊर्जा होती है। इसके विपरीत बेईमानी से अर्जित धन से किया गया बड़ा दान भी भीतर से खोखला होता है। जब व्यापारी की आंखों में आंसू आते हैं तो वह आत्मबोध का क्षण है। उसे यह समझ में आता है कि पूजा और दान तभी सार्थक हैं जब जीवन की नींव धर्म और ईमानदारी पर टिकी हो। बाबा जी यह नहीं कहते कि उसकी सारी पूजा व्यर्थ है, वे कहते हैं कि वह अधूरी है। यह एक आशा का संदेश है कि सुधार का द्वार अभी भी खुला है। यदि वह आज से ईमानदारी अपनाए, दूसरों का हक न मारे और सत्य के मार्ग पर चले, तो वही जीवन आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। इस प्रकार तीसरा घर हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण जीवन है। जहां कमाई शुद्ध हो, वहां घर में संतोष और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। ईमानदारी ही वह आधार है जिस पर स्थायी सुख और आध्यात्मिक उन्नति का भवन खड़ा होता है होने लगते हैं, क्योंकि तब व्यक्ति भ्रम, भय और अपराध बोध से मुक्त होकर स्पष्टता और आत्मबल के साथ निर्णय ले पाता है। अपने घर को अयोध्या बनाओ, इस वाक्य में प्रतीकात्मक संदेश है। अयोध्या शांति, धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। जब घर में शुद्धता, सम्मान और ईमानदारी का वातावरण हो, तो वह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं रहता। ऐसे घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित और समर्थ महसूस करता है। बाबा जी का आशय यह है कि यदि जीवन का आचरण धर्ममय हो जाए, तो अलग से आडंबरपूर्ण पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। तब हनुमान जी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं, उनकी शक्ति भीतर ही ढाल बनकर रक्षा करती है। सभी की आंखों में जो चमक आई, वह आत्मबोध की थी। उन्हें समझ में आया कि भक्ति केवल दीपक, अगरबत्ती और मंत्र तक सीमित नहीं, असली दीपक मन में जलाना है, सत्य का, संयम का और करुणा का। अंत में बाबा जी का आशीर्वाद भी कर्म प्रधान है। तामसिकता त्यागो, क्लेश मिटाओ, बेईमानी छोड़ो। यही भीतर का परिवर्तन है। जब यह परिवर्तन होता है तो शांति और उन्नति स्वाभाविक रूप से जीवन में प्रवेश करती है। आश्रम में गूंजता जय श्री राम, जय बजरंग बली केवल उद्घोष नहीं, बल्कि उस नए संकल्प की प्रतिध्वनि बन जाता है।